अस्सलाम वालेकुम जी। हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट किया और कहते हैं कि महंगाई ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस नए रिकॉर्ड का क्रेडिट आप किससे देंगे? हामिद मीर साहब, आप पाकिस्तान के बड़े दबंग और बड़े बहादुर जर्नलिस्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप इस बात का जवाब खुद देंगे और बताएंगे कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। ये आपको बताना चाहिए। और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में आपने जरूर हामिद मीर साहब को बताना है कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि पिछले 4 महीने के अंदर बड़े बड़े कारोबार पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए। मैं उनकी कुछ मिसालें आपको मैं देने लगा हूं। कार फर्स्ट एक कंपनी थी जो कि कारों को बेचने, उनको खरीदने और उनका तबादला करने का कारोबार करती थी, वो पाकिस्तान के अंदर बंद होगी। और उससे पहले भी कुछ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई, जिनके अंदर एक कंपनी जिसका नाम था वावा कार, वो बंद होगी। एक कंपनी थी एयरलिफ्ट, लाहौर के अंदर बहुत जबरदस्त चलती थी, ये बंद होगी क्योंकि इस हुकूमत ने आके इस तरह के कारनामे किए, बिजनेस को इस तरीके से बेड़ा गर्क किया बिजनेस का कि लोग बेचारे मजबूर हो गए अपना बिजनेस बंद करने पे। और एक और कंपनी थी जिसका नाम था SWYL, जो कि मुसाफिरों की आमदोरफ्त उन्होंने बड़ी आसान बना दी थी और लोग जो है उसको एज अ लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज करते थे। किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी जाना है, किसी ने स्कूल कॉलेज जाना, या वैसे किसी और जगह पे जाना, किसी ने अपने दफ्तर जाना, तो लोग ज्यादातर SWYL को ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद इन्होंने इतने बड़ी बड़ी कारनामे अंजाम दिए कि लोगों को अपने बिजनेस को ठप करना पड़ा, लोगों को अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। और जो मुफ्ताइल साहब है, जो कि हमारे वजीर खजाना है, जब भी टीवी के ऊपर आते हैं, आप यकीन करें लोग बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये अब क्या करने लगे हैं। अब ये इन्होंने पीछे जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है 6 रुपए, अब मजीद इन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा किया है, ये वहां पे एग्री किया इन्होंने कि जी हम तकरीबन 25 से 50 रुपए तक जो लेवी है पेट्रोल के ऊपर, वो हम मजीद बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये साहब क्या कर रहे हैं कि ये पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं। अभी दोबारा यकम को ये पेट्रोल महंगा करेंगे, और 1 रुपया या 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था तो ये बयान दिया करते थे कि जी इस कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया गया, पेट्रोल बम गिरा दिया गया। और अब धड़ल्ले के साथ 5, 6, 10, 16, 20 रुपए ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हर पाकिस्तानी चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहा है कि मुल्क का ये हाल आप लोगों ने क्यों किया? क्यों आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों के लिए जिंदगी अजीर कर दी है? लोग, आप यकीन करें, आप बाहर निकल के पूछें लोगों से कि लोगों का हाल क्या है, लोग किस तरीके से कमाई कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारा छोटा बिजनेसमैन है उसका क्या हाल हो रहा है। ये आप बाहर निकल के लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो 14 जमातें हैं, उनका सारे का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे है कि हम किस तरह से अपनी चोरी बचाएं, हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन बनाएं कि हम जितनी मर्जी करप्शन करें, जितनी मर्जी 2 नंबरी करें, हमें कोई बंदा ना पूछे कि भाई आपने करप्शन क्यों की है। और उसकी एक बड़ी मिसाल आप नैब की अमेंडमेंट्स के अंदर देख चुके हैं, जहां पे ये कानून पास कर दिया और लागू भी हो गया कि भाई 50 करोड़ रुपए की अगर किसी ने करप्शन की है उसकी कोई तहकीकात नहीं होगी। और उसके बाद एक और लेटर भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया कि नैब के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं उन सब को दोबारा देखा जाएगा। और जब सबको दोबारा इस हुकूमत के अंदर देखा जाएगा, चोर जब खुद अपनी चोरी का एहतसाब करेगा तो आपको पता है वो ये लिखेगा कि इस चोर ने किसी किस्म की कोई चोरी नहीं की, और फिर ये पाकिस्तान की कौम के मुंह के ऊपर इस कानून को मार दिया जाएगा। गरीब गरीब से गरीब तर होगा और अमीर जो चोर हैं वो और ज्यादा अमीर होंगे। और अगर पाकिस्तान की आवाम ना जागी, पाकिस्तान की आवाम ने इनको ना पहुंचाना, तो फिर आप यकीन रखिएगा कि इसी तरीके से होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही हामिद मीर साहब ट्वीट करते रहेंगे। हामिद मीर साहब के ट्वीट का एक बंदे ने जवाब भी दिया, मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि जब पूछा कि जी इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, तो कहते हैं आप जैसे डैश लोग। अब डैश में जो लफ्ज लिखा हुआ ना वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। कहते हैं आप जैसे डैश लोग
جن کو عمران خان کی حکومت میں مہنگائی کا کیڑا تنگ کیا کرتا تھا، یہ مائک لے کے باہر جاتے تھے، ہاں بھائی کہاں پہ نیا پاکستان؟ اب نکلے نا باہر، اب پوچھیں کہ کہاں پہ پرانا پاکستان یا کیا ہوا نئے پاکستان کا؟ اب آپ لوگ باہر نہیں نکلتے، کیوں؟ کیونکہ لفافے ٹائم سے پہنچتے ہیں۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان آئندہ باد۔